नहीं था, कोई वो नहीं था। अचानक से एसडीएम सर अपने पीछे फोर्स लेके आए और वो चालू हो गया उनका, मतलब सारे लोग अचानक से लाठी चार्ज कर दिए। और जब हम लोग सवाल कर रहे हैं एसडीएम साहब से तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और नहीं तो उल्टा बोल रहे हैं एफआईआर करवाना होगा, एफआईआर करवाएंगे और जेल भेजेंगे। तो भेज दे जेल, हम अपने वोटर्स के लिए शान से जेल में जाएंगे। दारू पे भी चलाया गया, बाहर जो भी लोग थे एकदम से आए लोग और लाठी चार्ज करवा दिया बिना किसी इन्फॉर्मेशन। देखिए जो हमारे समर्थक है वो बाहर खड़े थे और बहुत शांति से खड़े थे, कुछ ऐसा नहीं ना वो लोग एक शब्द बोल रहे थे ना कोई चीजें ऐसी वो लोग कर रहे थे रिएक्ट, एकदम शांतिपूर्वक वो लोग खड़े थे। हम लोग इधर बैठ के आपस में बात कर रहे थे, अचानक से लाठी चार्ज हुआ और लाठी चार्ज हो गया। मतलब किस बेसिस पे लाठी चार्ज हुआ हम जानना चाहते हैं। जो इंसान वोट करता है पता नहीं कहाँ से आगे वोट करते हैं, तो क्या उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है? और वो बेचारे तो चुपचाप खड़े थे। और जब हमने सवाल किया तो सामने से बोला जा रहा है कि एफआईआर करके जेल भेज दिया जाएगा। तो हमारे समर्थक जो हमें वोट करते हैं, अगर उनके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, शान से जाएंगे जेल। यहाँ पे लोग खड़े थे, कम से कम आप किसी को बोलिए तो कि यहाँ से हट जाइए, चाहे आते ही लाठी चार्ज करना बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। और प्रत्याशी पे लाठी लगना, मीडिया के भाइयों पे लाठी लगना, ये बहुत मतलब निंदनीय है, बहुत गलत है। ये ऐसे नहीं, ये लाठी तंत्र थोड़ी है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज़ को शांतिपूर्वक आराम से उठा सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट हैं, मीडिया के लोग हैं, तो और उनके साथ जो लोग हैं उन पे प्रत्याशी पे लाठी मारना, इसी तरीके से आप देखिए जो लड़के पिछले 2 साल 3 साल का इतिहास निकाल लीजिए, जो लोग भी अपना अधिकार मांगने पटना गए हैं उधर से लाठी खा के आए हैं। तो ये लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया गया है। अंदर में इस गेट के अंदर में प्रत्याशी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, रात का 3 बज रहा है। बाहर इनके समर्थक जो भी प्रत्याशी हैं, हम लोगों के समर्थक बाहर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद एसडीएम साहब पूरा सिंघम बनने के चक्कर में पूरी फोर्स लेके आते हैं और अचानक से फोर्स लाठी चलाना शुरू कर देती है। राजद के प्रत्याशियों को मारा गया, जनसुराज के प्रत्याशियों पर लाठी चलाई गई, पत्रकारों पर लाठी चलाई गई। हम ही पूछना चाहते हैं लोकतंत्र है कि गुंडा राज है? अगर गुंडा राज है तो फिर गुंडा से निपट लिया जाएगा, टिट फॉर टैट हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। कमजोर हम लोग कहीं नहीं है। हम सिर्फ बापू के हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का आदर करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कमजोर हैं। अगर आप संवैधानिक तरीके से हमसे बात करेंगे तो हम आपके अंदाज में, हम आपके तरीके से बात करेंगे। आप गुंडों की तरह बात करेंगे तो हम आपके तरीके से बात करेंगे। आप रात के अंधेरे में हमको उठा के ले जा सकते हैं, लाठी चला सकते हैं, गोली चला सकते हैं। और दिन में आपका क्या होगा जनाब अली? रोहतास की धरती वीरों की धरती रही है। बड़े बड़े को तो सुरमाओं को उखाड़ के फेंकने में टाइम ही नहीं लगा। तुमरे जैसा टुचपंजिया और नेता से बात करने वाला, भाजपा नेता का तलवा चाटने वाला पदाधिकारी दबाव बनाएगा? अरे मर्द है तुम लोग तो ऑनलाइन चलाओ लाठी और ऑनलाइन देख ले। रात के अंधेरे में दबाव बनाते हो। लग रहा है कि लोकतंत्र मर गया है, कोई नहीं जिंदा है, कोई नहीं बोलेगा बिहार में। जैसे दिल चाहेगा वैसे सरकार बन जाएगी। अगर ये सोच है तो इस सोच को दिमाग से निकाल लीजिए। जब तक जिंदा रहेंगे लाहू का एक एक कतरा इनकलाब इनकलाब बोलेगा। जितनी लाठी चलवाना है लाठी चलवाइए, जितनी गोली चलवाना है गोली चलवाइए, और जो करना है कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एसडीएम सर गए हैं और इधर से फोर्स लेकर और आकर यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो भी हमारे समर्थक खड़े थे उन पर डायरेक्ट से लाठी चार्ज करा रहे हैं। सासाराम के प्रत्याशी राजद के थे सत्येंद्र साहब, उन पे भी लाठी चार्ज कराएं। और जितने भी लोग थे, जब हम लोग सवाल पूछ रहे हैं तो हमारे सवालों से भाग रहे हैं और डायरेक्ट वीडियो बनवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि एफआईआर करेंगे। तो उनके एफआईआर से कौन डरता है? जब जनता वोट कर रहा है वो सवाल नहीं आपसे कर सकता है। आप ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, अफसरशाही दिखा रहे हैं। ये राजद के सारे तलवे चटने वाले सारे लुच्चा यहाँ पर झूठा अधिकारी बैठ गया है। सब कोई काम का नहीं है, सारा निकारा है, सारे पैसे पर काम करता है।